मना मत करो साहब, शुरुआत है। राखी बेटा चलो। अरे निधि जल्दी जल्दी करना, इतना धीरे काहे कर रही है? गुलाब जामुन ला। रखिए इधर भी दे। मुंह से झूठ ना निकले। पेट भर के भोजन कीजिए ब्राह्मण देवता, जो भी इच्छा हो बेहिचक मांग लीजिए, है ना। सब आप ही का है, जिसमें आपको तृप्ति मिले। मीठा लीजिए, गुलाब जामुन, जलेबी, पूड़ी, जो भी मतलब आपका मन हो वो लीजिए। आप तृप्त होके खाइए, कोई संकोच वाली बात नहीं है। क्या आप पेट भर के भोजन करेंगे, आपकी आत्मा को तृप्ति होगी तो आपके मुंह से प्रार्थना निकलेगी, आपके मन से प्रार्थना निकलेगी, तो हमारी बहु रत्ना की आत्मा को शांति मिलेगी। प्रेम से लो साहब। खाओ खाओ पंडित। सम्राट बेटा, ये अंगोछा ले, ब्राह्मण देवता को हवा करो। हाँ, इससे तुम्हारी माँ की आत्मा को शांति मिलेगी। बेटा तो जानता नहीं है, बड़ों को ही बताना पड़ता है सब। उधर दे। देखो आशीर्वाद मिला ना। नमस्ते माँ। झूठ ना निकले, आज के दिन भी आप देरी से आ रहे हैं। कोई बात नहीं, तो बड़े आदमी हैं, काम होंगे, आपको कहीं उलझ गए होंगे। हम तो आप ही का इंतजार कर रहे थे। बस अब वो ब्राह्मणों का भोजन, ब्राह्मण देवता का भोजन बस खत्म होने ही जा रहा है, बस चल रहा है। लो हो भी गया। हाँ हम सब ने भोजन कर लिया है। हाँ, भोजन का स्वाद ही बता रहा था कि आपने बहू की आत्मा की शांति के लिए आयोजन किया है। हम सब ब्राह्मण जनों ने उनके मृत्यु आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। भगवान आपको और परिवार को दुख सहने की क्षमता दे। बड़ी कृपा आपकी। अच्छा, अब हम सब चलते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे आप? हमारे घर से आज तक ब्राह्मण का भी खाली हाथ नहीं गया। दान दक्षिणा दिए बगैर हम कैसे जाने दें? सीधा नरक मिलेगा हमें। तो बेटा एक सब बामन देवता को दे दो, है ना। हाँ, सबको एक ही दे दो। आशीर्वाद दे दो साहब इसको। मां नहीं रही। माई क्या हुआ कि हमने बहुत इंतजार किया आपका, इंतजार करते करते क्या हुआ, मेहमान आ गए। तो आप तो सयानी, आप समझती कि ब्राह्मण देवता घर में आए ज्यादा देर तक भूखे रहे तो ये ठीक बात नहीं, इसलिए हमने 13वीं की रस्म शुरू करवा दी। कौनो बात नहीं, आपने उचित ही किया जो ब्राह्मण जनों को भोजन करवा दिया। आइए आइए, बैठिए बैठिए। शुरू कीजिए। हे ईश्वर, हमारी रत्ना की आत्मा को शांति देना। हाँ। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। करो सब, उसे झूठ ना निकले। रत्ना जैसी बहू नसीब वालों को ही मिलती है। बापू की नौटंकी कभी खत्म नहीं होगी। कैसे सफेद झूठ। मगर हमारी बदकिस्मती
कि उसका साथ बहुत चंद दिनों का ही लिखा था, कोई ऐब नहीं था उसको ना, कोई ऐब नहीं था। साक्षात लक्ष्मी का रूप थी, साक्षात। जितनी पढ़ी लिखी थी उतना ही हमारे घर के संस्कार और मर्यादाओं का पालन करने वाली माई। ऐसी औरत शायद ही कोई होगी, मैंने तो नहीं देखी, कि जो जितनी अच्छी पत्नी हो उतनी अच्छी माँ और उतनी ही अच्छी बहू। आहा, तीनों गुण संपन्न, मैं तो कहूंगा सर्वगुण संपन्न। सबसे बड़ा दुख हमारे लिए है कि इस नन्ही सी जान का क्या होगा। हमारा सम्राट रत्ना से बड़ा जुड़ा हुआ था, बहुत प्यार करता है। शायद ही कोई औरत अब रत्ना की कमी पूरी कर पाएगी। सबसे गहरी चोट उसको दी उसने, जो सबसे ज्यादा मासूम और अबोध था। लेकिन उसका खेल देखो, कुछ अच्छा भी करता है वो। एक बात उसने अच्छी भी कर दी कि निधि को इस घर में भेज दिया। मार्कंडे बाबू, एक बात तो माननी पड़ेगी, आपने अपनी बेटियों को संस्कार बड़े लाजवाब दिए। आपकी बच्चियां ऐसा फूल है कि किसी भी घर में जाएंगे उस घर का कोना कोना खुशबू से भर जाए। और ये मैं कोई मुंह की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, हाँ, इसकी मिसाल मैं खुद आंखों देखी बता रहा हूँ आपको। आपकी बड़ी बिटिया रत्ना जब तक थी उसने पूरे घर को ऐसे संभाल लिया था, मैं तो पूरी तरह उसी पे। अरे रत्ना पानी, रत्ना चाय, हाँ बाबूजी, हाँ बाबूजी, रत्ना ये, रत्ना वो। और निधि जब से घर में आई है तो घर फिर से संभला संभला सा लग रहा। और करने बाबू, ना इस 13वीं की रस्म में आपका कोई सहयोग नहीं चाहिए मुझे, न धन से न दान से, बिल्कुल नहीं। अरे जितना प्यार आप करते थे अपनी बिटिया से, हम उतना करते। झूठ ना निकले, मैंने बहू नहीं खोई, मैंने बेटी खोई है। अरे राखी सब्जी ला मार्कंडे बाबू के लिए। आपको अचार तो थोड़ा अच्छा लगेगा। निधि बेटा, अपने पापा के लिए अचार लिया। दुनिया देखा आपने, देखा कि नहीं देखा आपने मार्कंडे बाबू, देखा आपने? मैंने इतनी ताकत लगा दी, मुझसे नहीं खुला, तो उसने हाथ लगाया और खुल गया। अब तो इस घर के बर्तन भांडे भी हमारी निधि बिटिया को पहचानने लगे। निधि ने हाथ लगाया, फटाक से खुल गया। बाप रे बाप, इन 13 दिनों में उबला खाना खा खा कर ऐसे लग रहा था जैसे हम पानी में डुबो कर खाना खा रहे हो। एकदम बेस्वाद। अब जाकर पेट में जान आई है और मुंह में स्वाद लौटा है। झूठ ना निकले, जरा कुछ कहते हुए आसपास तो देख लिया। हाँ। कहाँ क्या बोलना है, कुछ सोचती है तो नहीं सोचती। जीते जी तो रचना को तूने सुख नहीं दिया, उसको चैन से रहने नहीं दिया। कम से कम मरने के बाद तो उसके प्रति सम्मान दिखा, थोड़ी सद्भावना दिखा कर। अरे त्रिभुवन बेटा, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं? क्या तबीयत ठीक नहीं है? त्रिभुवन अननीय प्रसाद है बहन का, बहन की आत्मा को शांति मिलेगी। आज हम तुम्हारे गुलाब जामुन मंगाते हैं। अरे राखी, गुलाब जामुन लेके आ बेटा, हमारे हाथ से, हमारे हाथों से खा। मुझे नहीं खाना है कलीका जी। मुझे कुछ नहीं खाना है। रत्ना के लिए खा लो, रत्ना की आत्मा की शांति के लिए। प्रेम से खिला लो। बस गुलाब जामुन खा लो, उसके बाद कुछ मत खाना है। सिर्फ एक गुलाब जामुन हमारे हाथ से। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना है।
आओ बेटा प्रसाद। खलीफा जी मुझे नहीं खाना है, मैं एक बार मना कर रहा हूँ तो सुन लो मेरी बात बस। अरे नहीं खाना है। अरे नहीं खाना पड़ेगा। आओ आओ आओ, हाँ? हमारी खातिर हमारा मान रख लो। झूठे आंसू मत बहा हमारी बहन के लिए। अब एकदम चुप। एक लफ्ज भी अगर मुंह से बाहर निकाला ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। यही चल। मेरे घर पर आकर मेरे बाप पर हाथ उठाता है, उनके मुंह पर तू चप्पल मारे, तू गया। आप मुझे झूठ ना निकले। अरे रुक बेटा रुक। भगवान को कुछ करने से पहले ये अपने बाप को मारना पड़ेगा। चला गोली, चला गोली, चला चला उसके बाहर निकल, चला। तमाशा हो गया तेरा, सामने हट जा बाबू। बाबू पागल मत बनो, सामने से हट जाओ। इसने तुम्हारे गले में कोई फूल माला नहीं डाली, तुम्हारे चेहरे पर चप्पल मारा है, चोट मुझे दी है। नहीं, नहीं, तेरे को गुस्सा शांत करना है, तेरे को गुस्सा शांत करना। मुझे मार, चला गोली, चला। मुझे मेरे चेहरे पे चप्पल के निशान दिख रहा है, दिख रहा है। मुझे इसके सीने में इसकी बहन की मौत की तकलीफ दिख रही है। इसने वही किया जो एक सच्चे भाई को, अच्छे भाई को अपनी बहन की मौत पे करना चाहिए। इसने कोई अपमान नहीं किया मेरा, नहीं, कोई अपमान नहीं किया। इसने तो गुस्सा निकाला। जवान बहन मरी है इसकी आत्महत्या करके। अच्छा एक बात बता, तू इसकी जगह होता तू भी वही करता जो इसने किया है। उससे झूठ ना निकले। गुस्सा और दुख दो तरीके से दूर हो सकते हैं, आंसू बहाओ या किसी पे अपना गुस्सा निकाल दो। ये बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसने गुस्से में हाथ उठा लिया। ठीक है, बदले में हम भी गुस्सा करेंगे तो कैसे चलेगा? ये पराया है क्या? ये पराया है क्या? अरे ये हमारा परिवार ही है यार। हमें तो इसके दुख को समझना पड़ेगा, इसको सांत्वना देनी होगी, तब शायद थोड़ी इसकी तकलीफ कम होगी। या कि बंदूक तानेंगे हैं और बंदूक से बंदूक का जवाब दे। अच्छा मार, तू ऐसा नहीं मार अपने बाप। बहुत देर से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूं बाबू। इसको गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है ना इसको। गुस्सा तो मैं इतना ठंडा करूंगा, इतना ठंडा करूंगा कि ये गर्म होना भूल जाएगा। हट जाओ सामने से। मार अपने बाप को, मार मार या मार मार। मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा रणविजय अगर तू कुछ भी करेगा तो। तुझे अपने बाप की कसम है, कलिंगा सिंह तुझे कसम दे रहा अपनी। किस मिट्टी के बने हो बाबू तुम? किस मिट्टी के बने हो तुम? अरे क्या तुम्हारा आदर कर रहा था वो जो उसको बचाए खड़े हो? अरे तुम्हें गुस्सा क्यों नहीं आता बाबू? यहाँ नसों में आग दौड़ रहा है। 2 मिनट में साले का काम तमाम कर दो, लेकिन नहीं, खड़े हो गए उसके सामने। तुम्हारा सर्कस समझ में नहीं आता मुझको। अरे अपनी इज्जत तो देते ही हो, साथ में अपने बेटे को भी बेइज्जत कर रहे हो इन घटिया लोगों के सामने।
मुझसे झूठ ना निकले मार्कंडे बाबू, मैं अपने बेटे रणविजय की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। त्रिभुवन की भावना को समझ नहीं पाया और उसको उसने इज्जत से जोड़ दिया। थोड़ा कम समझता है मेरा बेटा, क्या करे। त्रिभुवन बेटा, तुम्हारी बहन मरी है, वो है, हमें तकलीफ है उसकी, तुम्हें, हमें उसका पूरा एहसास है। जरा सोचो, रणविजय की भी तो बीवी मरी है, कितना प्यार करता था वो उससे। जब से रत्ना गई है ना, सोया नहीं है वो एक पल को भी। दारू पीता के रत्ना को भूल जाएगा, उसके बाद और ज्यादा रोता। अरे कोई हमारे दिल से तो पूछे कि रत्ना हमारे लिए, इस घर के लिए क्या थी। पूरा घर काटने को दौड़ता, खाली खाली वीराना लगता सब छोड़ छाड़ के जाओ यहाँ से। क्या रखा है, लेकिन क्या करे, जिम्मेदारियां है, उनको निभाना पड़ेगा। या सम्राट का चेहरा दिखता, बच्चों का चेहरा दिखता। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है यार, हमारी शिकायत उससे, वो जो देख के असर आना मुझे। मेरी शिकायत भगवान से है कि मेरी उम्र हो गई थी, मुझे बुला लेता। मेरे बहू को क्यों बुला लिया, क्यों मेरे बेटे की जिंदगी उजाड़ कर दी तूने। बस 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 कीजिए ललिता जी, ध्यान रखिए अपना, शांत हो जाइए। निधि के इस घर में आने से कुछ दिनों के लिए हम सबका दुख कुछ कम हो गया था, लेकिन आज ये भी जा रही। इस सदमे में निधि हमारे लिए सबसे बड़ी सहारा थी। आज से हम फिर अकेले हो जाएंगे। क्या करें, रत्ना हमारे लिए बेटी जैसी ही रही। उसके जाने का दुख तो कभी खत्म नहीं होगा। अगर आपने रत्ना को बेटी माना होता तो हम पर ये दुख आया ही नहीं होता। हमारी रत्ना आज हमारे बीच होती, हम सबके साथ। चलिए, आपको बाहर बुला रहे हैं। चलो निधि। तुम समधन की बात का बुरा मत लगाना, वो दिल की बहुत अच्छी है। रत्ना की मौत की वजह से उन्हें बहुत चोट पहुंची है बेटा। हम उनकी दशा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उन्होंने अपनी बेटी की जिम्मेदारी हमारे हाथों सौंपी थी और हम वो जिम्मेदारी निभा न सके। इसकी वजह से तुम्हें भी कुछ बातें सुननी पड़ेगी, लेकिन उनकी बातों को तुम दिल पर मत लेना। हाँ बेटा, तुम ऐसे समझना जैसे तुम्हारी माँ ही तुम्हें किसी बात को लेकर डांट रही है। हाँ माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हमारी वजह से हमारे घर वालों को कोई भी तकलीफ ना हो, खासकर माँ जी को। हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुशियां देने की कोशिश करेंगे।